तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ईसीई अंडर द सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल एंड टॉपिक इज की मैथ। और यह क्वेश्चन पूछा गया एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसका मतलब है कि मोर देन वन ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये 2 मार्क्स में पूछा गया की मैथ के बेसिस पे। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कंसीडर द फुल वेरिएबल बूलियन फंक्शन। सो फंक्शन इज wxyz is equal to mean terms of 0 to 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15 with w as MSB and z as LSB full stop. Which of the following expressions is or are the valid forms of function of f w y x z? w x y z होगा, so this is w x and here it is y z। w x y z का हमें फंक्शन यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है x बार z बार प्लस एक्स जेड प्लस w x y। ऑप्शन बी में दिया हुआ है x z प्लस w x y प्लस w x बार z बार प्लस w बार x y z बार। ऑप्शन सी में दिया हुआ है x बार z बार प्लस w x y प्लस w x बार z बार प्लस w बार x y z बार। ऑप्शन डी में दिया हुआ है x बार z बार प्लस x z प्लस w y z बार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है केमैप के बेसिस पे। और अगर आप मेरा जो गेट सीरीज हमने लॉन्च किया था प्रीवियसली, आप देखेंगे वो प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है, डिजिटल का, एडीसी का, एनालॉग का। तो जब आप उस गेट सीरीज के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो लगेगा कि यह सारा मॉडल वहां पे कंप्लीट किया हुआ है और हमें ऐसा फील होता है लगता है मैंने ही पेपर सेट किया है। तो अब देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो आप के मैप जानते होंगे, के मैप किस तरीके से बनाया जाता है। w x y z, तो यहाँ पे w क्या है, तो w इसका MSB है और z इसका LSB है, इस ऑर्डर में दिया हुआ है w x y z। तो यहाँ से इसके बॉक्सेस में जो भी मीन टर्म्स होता है वो हमने दिखा दिया। सो अब जो भी यहाँ पे गिवन है वो मीन टर्म हमें उस बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है, तो यहां पर देखिए इसमें दिया हुआ है 0 हमारा मीन टर्म है। तो यहाँ पे क्या मीन टर्म का मतलब आउटपुट 1, फिर इसका क्या है 2, तो 2 में 1, फिर उसके बाद क्या है 5, तो 5 में 1, फिर इसका क्या है 7, 7 में 1, फिर इसके बाद क्या है 8, सो 8 में 1, उसके बाद क्या है 10, 10 में 1, उसके बाद क्या है 13, सो 13 में 1, उसके बाद क्या है 14, 14 में 1 और ये है 15। तो इस तरीके से जो भी हमारा मीन टर्म है वह के मैप में हमने मैप करा दिया। अब इसके बाद हमें इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करेंगे तो टर्म्स हमें मिल जाएगा, फिर उसको ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कैसे ग्रुपिंग होगा। तो सबसे पहले इस कॉर्नर 1 का एक क्वाड बनेगा, तो यहां से इसका आप क्वाड बना लीजिए। फिर उसके बाद एक और बनेगा, वो क्या बनेगा, वो सेंटर में एक क्वाड बनेगा, सेंटर में एक क्वाड बनेगा। अब यहां पर एक 1 हमारा बच रहा है, तो इसको कैसे मैप करेंगे, तो इसको मैप करेंगे ये 1 का इसके साथ डीवेल बन सकता है और इस 1 का इस 1 के साथ भी डीवेल बन सकता है। मतलब कि इस की मैप का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से किया जा सकता है मिनिमल फॉर्म में। तो यहां पर अब देखिए कॉर्नर 1 को जब आप ग्रुप करेंगे, क्वाड बनाएंगे, तो क्या मिलेगा, तो यहां से 0 चेंज हो रहा है 1 में, मतलब w एलिमिनेट हो जाएगा। क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू है 0, तो इसको लिखेंगे हम लोग f is the function of this, f is the function of w x y z। तो यहां पे ये 0 1 में चेंज हो रहा है तो w एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचा है x विथ 0, तो उसको लिखेंगे x बार। सिमिलरली यहां पर फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम को जब आप कंबाइन करेंगे, ग्रुप करेंगे, तो ये y वाला चेंज हो रहा है 0 to 1, मतलब y एलिमिनेट हो जाएगा। और z क्या है, z इज नॉट चेंजिंग एंड z वैल्यू इज 0 इन बोथ द कॉलम, तो इसको लिख सकते हैं x बार इंटू z बार। तो
एक कॉर्नर क्वाड का ग्रुपिंग हो गया। अब हम लोग इस क्वाड का ग्रुपिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इज चेंजिंग टू 1, सो W विल बी एलिमिनेटेड और x का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x और फिर इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 0 इज चेंजिंग टू 1, सो y विल बी एलिमिनेटेड, लिविंग बिहाइंड z इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 1, सो x इनटू z, तो क्या मिल गया दूसरा क्वाड का xz, x इंटू z। अब उसके बाद यह जो 1 बच गया है इसको दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। अगर हमने यह ग्रुप लिया, यह डिविल लिया, तो यहां पे ये बिलोंग करता है WX रो से, तो WX और उसके बाद फिर कॉलम वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे Z is changing from 1 to 0, so Z will be eliminated, leaving behind Y as a 1, so WXY, तो क्या लिखेंगे इसको WXY। तो आप देखिए ये हमको एक ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखिए ये मिल रहा है। इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसके दो सॉल्यूशंस है, मतलब कि दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसे MSQ नाम दिया गया। तो दूसरा क्या है, तो दूसरे में भी जो क्वाड का रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। क्या होगा, तो यहाँ पे x बार z बार प्लस xz, क्या चेंज हो रहा है, तो यह डिविल मतलब कि ये वन या तो हॉरिजॉन्टल डिविल बन सकता है, वर्टिकल डिविल भी बन सकता है। तो वर्टिकल डिविल में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा x इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, सो x विल बी एलिमिनेटिंग, क्या है लिविंग बिहाइंड W एज ए 1, तो इसको लिखेंगे W। उसके बाद फिर ये किस कॉलम को बिलोंग कर रहा है, तो YZ बार, तो यहां पे इसको लिखेंगे YZ बार, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसको लिखेंगे WYZ बार, कहां पे दिया हुआ है, तो इससे जब आप देखेंगे तो x बार z बार प्लस xz प्लस WYZ बार ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो इस तरीके से हमें यहां पे दो ऑप्शन मिल गए और कोई पॉसिबल सॉल्यूशन इसका यहां पे नहीं है टू मेक दिस ग्रुप। So that is the reason this option A and option D, A and D are the right options for this question as a MSQ। और ये काफी आसान क्वेश्चन था, जो भी बच्चे के में पढ़े होंगे वो आसानी से बनाए होंगे। एक ही चीज ध्यान में रखना था कि यहाँ पे जो 2 टाइम्स डिविल बन रहा है, एक तो मिल जाए तुरंत में आपको, ज्यादातर लोग हॉरिजॉन्टल वाले पे ध्यान देते हैं उसको मिल जाए, लेकिन ना वो MSQ पे ध्यान दे पाते हैं ना ही अदर ऑप्शन पे ध्यान दे पाते। अगर आप MSQ पे ध्यान दोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक और डिविल बन रहा है, और इस तरीके से ऑप्शन ए एंड डी द राइट आंसर। आई होप नए स्टूडेंट्स भी इसे अच्छे से समझे होंगे, और जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो पहले से पढ़े होंगे, जो के मैप पढ़े होंगे डिजिटल में, उसे तो अच्छे से समझ में आया भी होगा और वो एग्जाम में भी अच्छे से बनाए होंगे। तो अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो आप अपने जूनियर को प्रमोट करिए, उससे ये बताइए कि इस तरीके से गेट क्रैक किया जा सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। आपकी तैयारी अच्छे से होना चाहिए, आप हर एक टॉपिक को लॉजिक के साथ पढ़िए, डिजिटल लॉजिक नाम भी है। तो यहां से आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन वेरी वेल विद द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।